फिर से शुरू हो गई है तैयारी। दिवाली के बाद अब है छठ पूजा की बारी। जब बाजार में छठ गीत सुनाई देने लगे तो समझ जाना छठी मैया आ रही है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये हम बिहारियों का गौरव है, हमारा सम्मान और अभिमान है। एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसी वर्ष छठ पूजा को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में नॉमिनेट किया है। ऐसे ही नहीं, हम इसे महापर्व कह के बुलाते हैं। नए वर्ष और नए उत्साह के साथ आ चुके हैं हम एक बार फिर से आपको इस 4 दिनों तक मनाए जाने वाले महापर्व छठ की सैर कराने। तो चलिए छठी मैया का नाम लेके शुरू करते हैं। छठ के पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए और कद्दू भात से। इस दिन मम्मी सबसे पहले गंगा स्नान करके चावल, दाल और कद्दू की सब्जी बनाती है। आज के दिन करीब सभी बिहारियों के घर में यही खाना बनता है। इसके बाद बारी आती है गेहूं को साफ करके इसे धो के सुखाने की। इसी गेहूं के आटे से कल रोटी बनेगी, जिसका यूज कल पूजा में होगा। और इसलिए हम लोग मानते हैं कि इस गेहूं पर कोई भी पंछी आके नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे दोबारा धोना पड़ेगा और दोबारा सुखाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इसकी पहरेदारी भी करनी होती है। और इसके बाद जो 2-4 दिन से माटी का चूल्हा बन रहा था उसे फिनिश किया जाता है, ताकि ये कल महाप्रसाद बनाने के लिए तैयार हो सके। और इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल। छठ महापर्व का दूसरा दिन मतलब खरना। खरना जो हमें सिखाती है प्रकृति से जुड़े रहना। कैसे, चलिए जानते हैं। आज हमारा माटी का चूल्हा सूख के तैयार हो गया है, जिस पे आज बनेगा महाप्रसाद। सबसे पहले तो आज मम्मी का व्रत है, जिसमें वो डायरेक्ट रात में महाप्रसाद खाएगी और फिर से लगातार 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले हम जाते हैं गेहूं जो कल सूख रहा था उसे लेके आटा पिसवाने। वहां से आने के बाद हम लेकर आते हैं आम की लकड़ी, क्योंकि खीर रोटी का महाप्रसाद बनाने के लिए इसी जलावन का यूज किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है महाप्रसाद बनाने का काम, गेहूं की रोटी और गुड़ वाली खीर। इन सब के बाद खरना का पूजा शुरू हो जाता है, जिसमें कई सारे फल फूल गेहूं की रोटी और गुड़ वाली खीर की पूजा की जाती है और भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है और उनका धन्यवाद भी किया जाता है हमें ये सब प्रदान करने के लिए। इन सब के बाद सबसे पहले मम्मी को खाना खाना होता है। इस बीच हम लोग घर से बाहर रहते हैं ताकि मम्मी को कोई आवाज ना जाए, क्योंकि कुछ भी आवाज जाएगी तो मम्मी को खाना वहीं छोड़ना होगा। बाकी मम्मी के खाना खाने के बाद बारी आती है हमारे खाने की। जी हाँ, यही है हमारा खरना का महाप्रसाद, गुड़ वाली खीर और गेहूं की रोटी। खाने के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल। आज है छठ महापर्व का तीसरा दिन मतलब संध्या अर्घ, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये हमें सिखाती है पेशेंस रखना, कि शाम के बाद दोबारा सवेरा भी आता है। सबसे पहले शुरू होता है ठेकुआ छनाने का काम।
मम्मी, मौसी और मामी सब मिलके ठेकुआ बनाती है। उसके बाद हम आते हैं घाट सजाने, और घाट पर केला का पेड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ गांव के सभी लोग साथ में घाट की सफाई करते हैं। कुछ देर बाद घाट सफाई का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं घर, जहां अब हमें दौरा सजाना होता है, क्योंकि कुछ देर बाद इसे लेकर घाट पर भी जाना है। आदि, हल्दी, नारियल, ठेकुआ और कई सारे फलों से इस दौरे को सजाया जाता है। उसमें फिर सभी फल पर चंदन का टीका लगाया जाता है और सभी सूप में अड़हुल का फूल भी रखा जाता है। कुछ देर के बाद समय हो जाता है दौरे को घाट पर ले जाने का। उसके बाद मम्मी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। और इन सब के बाद हम वापस दौरे को लेकर घर आ जाते हैं। यहाँ इस दौरे में इस दिया को जलाया जाता है, जो अब कल सुबह घाट पर अर्घ देने तक चलते रहना चाहिए। बाकी इसके साथ ही आज का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं कल। आज है पारण, मतलब छठ महापर्व का आखिरी दिन। अभी बज रहा है करीब 4 और हम लोग घाट पर जाने के लिए नहा धो के हो गए हैं तैयार। पर उससे पहले मम्मी थोड़ा आतिशबाजी करती है। इसके कुछ देर बाद हम लोग जाने लगते हैं घाट पर।
घाट पर पहुंच के दौरा को घाट पर फिर से सजाया जाता है। और चूंकि सूर्योदय होने में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए हम लोग भी कुछ देर पटाखे जलाते हैं। कुछ समय के बाद सूर्योदय होने लगता है और फिर समय आ जाता है सुबह के अर्घ का। इसमें पूरा परिवार मिलकर सूर्य भगवान को गाय के कच्चे दूध से अर्घ देती है और छठी मैया से आशीर्वाद लेती है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगती है। धीरे धीरे समय होने लगता है एक और बार छठ महापर्व को अलविदा कहने का। मतलब फिर से एक और साल का इंतजार, ताकि हम फिर से इस महापर्व में शामिल हो सकें। बाकी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में बताओ आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। आखिर में इस ठेकुआ केला के महाप्रसाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।